हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद फ्रॉम आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस बाढ़ से। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रा का देख रहे थे, आज हम लोग उसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अलजेब्रा का टाइप 17 देखेंगे, जिसमें आपका यहाँ दिया हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू k। मतलब k का मतलब, कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 समथिंग कुछ भी। तो आपको मान निकालना है x दी पावर 4 माइनस 1/x दी पावर 4। अब देखिए, अगर आपको ख्याल होगा पिछले वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में 2a भी होता है। खैर एनीवे, इससे पे ध्यान देना है। उसी प्रकार जब हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बाद में 2a माइनस 2a भी होता है। तो दोनों टर्म में चाहे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करें तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, चाहे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। किसी भी फॉर्मूला में आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है। ये ऑलरेडी खुद अपने आप में एक फार्मूला है, तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि जब भी आपको इसका वैल्यू निकालना हो तो आप इसको दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे? तो पहला भाग होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि जिसको हम लोग मान लीजिए, सपोज कीजिए, यहाँ कैसे करेंगे कि हम लोग मान लिए x दी पावर 4 को लिख सकते हैं x का स्क्वायर के पावर होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ क्या किए कि इसको जो है हम लोग तोड़ लिए, किसमें? तो a x स्क्वायर को ही हम मान लिए, यहाँ पर x स्क्वायर को ही मान लिए a। तो देखिए ये a हो गया प्लस b हो गया। उसी प्रकार इसको फिर लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं ना इजिली। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम लोग बहुत इजीली ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यही कंसेप्ट आपको लेके चलना है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसमें देखिए थोड़ा सा आपको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसमें। कैसे? तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ठीक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में अगर कुछ भी हो तो ये तो ठीक है कि इसका हम लोग स्क्वायर कर लेंगे तो इस टर्म में आ जाएगा, लेकिन फिर ये अपने आप में एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये अपने आप में फॉर्मूला है तो इसको यहाँ पर हमको फिर दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। तो ये मेरा दो भागों में कैसे टूटेगा? तो सिंपली ये मेरा दो भागों में टूटेगा। किस तरीके से? तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, ये कैसे टूटेगा? तो ये यहाँ पर टूटेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये आपका बिल्कुल इसी टर्म में यहाँ पर टूटेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो अब देखिए आपको दिमाग में ये कंसेप्ट रखना पड़ेगा कि जब भी हमको इसका मान निकालना हो तो हम लोग इसका मान नहीं निकाल के बल्कि किसका वैल्यू निकालेंगे? तो बल्कि निकालेंगे वैल्यू। हमको 3 स्टेप में इस प्रोसेस को करना पड़ेगा। ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है कि आपको इस टर्म में भी लाना पड़ेगा, इस टर्म में भी लाना पड़ेगा और इस टर्म में भी लाना पड़ेगा, और तीनों का जब वैल्यू आप ले आइएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल एक दूसरे से तीनों को करना पड़ेगा। तो यही आपको दिमाग में रखना होगा, ठीक है। ओके, तो जस्ट मैं इसको क्लीन करता हूं, उसके बाद मैं आपको फिर से बताने का इसको कोशिश करता हूं। ओके, तो ध्यान रखना है कि जब भी इसका वैल्यू निकालना है तो दिमाग में आपको इतना रखना है कि यह जो है कैसे टूटेगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पहले इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के टर्म में टूटेगा एक स्टेप। दूसरा स्टेप फिर a माइनस बी, तो a माइनस बी में क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि खुद ऑलरेडी टूटेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बस यहाँ ध्यान दे कि क्या ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है, ध्यान दे इस पे, है ना। तो इसी टर्म में आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो ये 3 स्टेप में जाएगा। तो आप ट्रिक से बाद में हम इसको ट्रिक से भी देख लेंगे, है ना, कि कैसे निकालेंगे तीनों का मान, वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो पहले देखिए, सबसे पहले इसका वैल्यू तो ऑलरेडी पता है। इसका वैल्यू कितना? इसका वैल्यू ऑलरेडी पता है k, है ना, यानी k का वैल्यू कितना हो जाएगा? इजिली आप यहाँ पुट कर सकते हैं। लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो इस इक्वेशन को जब तक हम लोग स्क्वायर नहीं करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि दोनों ओर हमको स्क्वायर यानी वर्ग करना पड़ेगा।
तो जैसे ही वर्क कर देंगे तो स्क्वायर में लाने के लिए पता है कि के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो हम लोग ट्रिक से भी लिख सकते थे कि इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, तो के स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो आप ऐसे प्रोसेस से अगर आते तो यहां होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर भी कितना 4 का होल स्क्वायर, तो इसका वैल्यू होता है ए स्क्वायर बी प्लस 1/a² बराबर 16 माइनस 2 यानी कितना 14 हो जाता है आपका वैल्यू, इसका वैल्यू, है ना। तो इसका भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली, इसका वैल्यू तो पता चल गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्लस से हमको निगेटिव लाने के लिए क्या करना होता है, तो पॉजिटिव से निगेटिव लाने के लिए फिर क्या करेंगे कि इसी इक्वेशन को में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम लोग इस टर्म में लाएंगे तो क्या हम इसी इक्वेशन में लिख सकते हैं दोनों ओर, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, तो दोनों ओर 2 घटाने पर, तो जैसे ही दोनों ओर 2 घटाइएगा तो देखिए इधर इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये तो था ही, इसमें भी हम लोग 2 घटा लेंगे और इधर भी इस साइड भी हम लोग क्या करेंगे 14 माइनस 2 कर लेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये देखिए ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और माइनस 2ab है, उधर कितना हो जाएगा 14 में 2 जाएगा 12, यानी यहां से लिख सकते हैं x माइनस 1/x का वैल्यू √12 और √12 को आप जैसे ही तोड़िएगा तो 2√3 हो जाएगा, क्योंकि √12 के बारे में पता है हम लोग, अगर √12 को तोड़ेंगे तो 4 × 3, तो यहां से 2 बाहर निकलेगा। तो देखिए एक इक्वेशन ये निकला, सेकंड इक्वेशन ये निकला और थर्ड आपका ये इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था, यानी इसका अगर आपको ट्रिक याद होगा तो इसका ट्रिक आप इजीली याद होगा तो इजीली कर सकते हैं, होता है √k² - 4, है ना। तो अगर ट्रिक याद होगा तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये 3 स्टेप में टूटेगा प्रोसेस से। अब देखिए आपका ये मान तीनों मान आ गए, वहां पुट करके भी निकाल सकते थे, अगर ट्रिक से भी निकालना हो तो डायरेक्ट अपना अपना वैल्यू पुट कर दें, तो इसका वैल्यू k² - 2 यानी 4 का स्क्वायर -2 यानी कितना हो गया आपका 14, है ना। और इसका वैल्यू ऑलरेडी k और इसका वैल्यू अंडर यहाँ k² - 4 रखने पर कितना निकला 2√3। तो आप इसको हल कर लेते हैं तो 14 को 4 से गुना करेंगे कितना, हम लोग सीधे कर सकते हैं 56 और 56 को 2 से गुना करेंगे तो 112√3 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट शॉर्ट में भी ट्रिक से भी याद कर निकाल सकते हैं, बाकी प्रोसेस से भी आप इसको कर सकते थे। ओके, अब देखिए हमारे पास बिल्कुल उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है जहां x + 1/x का वैल्यू कितना है 3 है, आपको x⁴ माइनस 1/x⁴ का मान निकालना है। तो दिमाग में बस ये रखना है कि ये कैसे टूटेगा a + b, तो एक हम लोग निश्चित तौर पर a को x² मानेंगे, है ना, तो a + b और इनटू a - b। तो ध्यान रखना है कि a - b जो होगा a² - b² के टर्म में टूटेगा, तो उसको फिर तोड़ना है, यानी हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका जब भी मान हो तो हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे ना कि इसका। अब देखिए पता है कि ये अगर नॉर्मल हो तो इसको लाने के लिए हम लोग ट्रिक लगाते हैं, क्या लगाते हैं k² - 2, इसका मान निकालेंगे, ये तो ऑलरेडी क्या है k ही है, और इसका मान क्या होगा हमको बस ध्यान रखना है कि इसका वैल्यू जो होगा √k² - 4 करना है, बस यही हमको करना है। हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, देखिए k का वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जाएगा कितना 7, है ना, k का वैल्यू यहाँ कितना है 3 और यहाँ जब पुट कीजिएगा तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में 4 गया 5 यानी कितना √5। अब इसको आप जैसे ही गुना कर लीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 7 × 3 21 यानी 21√5 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टाइप 18। देखिए यहाँ से जो टाइप है वो जनरली अब हाल फिलहाल में एसएससी में चाहे वो सीजीएल हो चाहे आपका सीपीओ उसमें बहुत ज्यादा पूछता है, क्योंकि यहाँ देखिए पावर 5 है, आने वाले टाइप में पावर 6 होगा, आने वाले टाइप में पावर 7 8 9 10 कितना भी पावर रहेगा हम कर सकते हैं। लेकिन जनरली अभी तक विभिन्न एसएससी की परीक्षाओं में पावर 8 9 10 तक ही पूछा गया, इससे ज्यादा नहीं पूछा गया। तो दिमाग में आपको क्या रखना है
कि पावर 5 कैसे आएगा। तो पावर 5 जब उसके बारे में सोचिए कि जब भी x की पावर q होगा इसको हम लोग x के स्क्वायर में करेंगे गुना, तभी ना दोनों का बेस कॉमन x होगा और पावर यहाँ में जुड़ जाएगा। यही कंसेप्ट होना है ना। पावर 5 होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक बार क्यूब के टर्म में यानी घन करना पड़ेगा और उसको गुना किससे करेंगे, एक बार स्क्वायर के टर्म में। तभी देखिए घन को जब वर्ग से गुना करेंगे यानी क्यूब को जब स्क्वायर से गुना करेंगे तभी मेरा पावर 5 के टर्म में आएगा। तो इसी कंसेप्ट को लेके चलना है कि क्यूब को, है ना। तो इसको अब देखिए कैसे करेंगे, दिमाग में क्या रखना है कि एक बार क्यूब करना है। तो क्यूब जब करेंगे, जब भी इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां ध्यान रखें आप कि जब भी इसको हम लोग क्यूब करेंगे घन करने पर, तो जब भी घन करने पर घन करेंगे क्यूब करेंगे तो मेरा किस टर्म में टूटेगा, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसी टर्म में टूटेगा। और पता है कि डायरेक्ट इसका क्या ट्रिक होता है, तो के क्यूब प्लस 3k, है ना। और उसके बाद कैसे आएगा, तो क्यूब को स्क्वायर से गुना करेंगे। फिर देखिए ध्यान रखना है क्या करना है हमको, वर्ग करने पर। तो जैसे ही वर्ग करने पर हम लोग वर्ग करेंगे, इसको वर्ग के रूप में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में आएगा ना। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2, यही ना। तो देखिए यही कंसेप्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। तो हम लोग इधर इसको देखते हैं, ये बस दिमाग में रखना है। करना क्या है कि एक बार इसका घन करेंगे तो जैसे ही देखिए घन करेंगे तो ये इस रूप में टूट जाएगा, है ना। और इसको किससे गुना करेंगे, वर्ग से गुना करेंगे। तो वर्ग से जब गुना करेंगे तो यहां पर मेरा इस रूप में टूट जाएगा। तो ध्यान रखें कि इसका वैल्यू क्या है, के क्यू प्लस 3q। इसका मान क्या है, हम लोग मान उधर रख लेते हैं। तो के क्यू प्लस 3q, तो के क्यूब के का वैल्यू कितना है 2। तो हम लोग कर ले कि 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 को किससे गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, तो वर्ग के मान से। वर्ग का मान कितना है, के स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ध्यान रखना है के स्क्वायर माइनस 2 से। अब देखिए जरा इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप इसको जैसे ही गुना कीजिएगा तो मान लीजिए कि टीम ए में 2 प्लेयर, ए और बी, और टीम बी में 2 प्लेयर, बी सी और डी। तो पहले इसको हम लोग इससे गुना करते हैं, यही करते हैं ना। तो इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो दोनों का बेस कॉमन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। उसके बाद जब आप इसको इससे गुना कीजिएगा, यहाँ नीचे में देखिए कि एक्स क्यू को 1/x स्क्वायर से गुना करेंगे तो टोटल यहाँ पावर कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल x बचेगा ना। और चूंकि यहाँ पर किस रूप में है, प्लस में, तो पॉजिटिव का चिन्ह आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग देखिए -1/x³ को किससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर से जब गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, नीचे में कितना बचेगा, -1/x बचेगा। और उसी प्रकार जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो दोनों के देखिए नीचे में बेस कितना है x, और यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, और प्लस माइनस क्या होगा, -1/x की पावर कितना, 5। यही होगा ना, इसी टर्म में टूटेगा। चलिए तो ये बस हम समझा रहे थे कि टूटेगा इस टर्म में, ठीक है। और उधर भी हल करते चल जाइए मान। तो यहां देखिए कितना होगा, सिंपली 2 का क्यूब 8 में 6 जोड़ेंगे 14, है ना। और यहाँ इंटू कितना, 2 का स्क्वायर, 4 में 2 गया कितना, 2। अब देखिए चूंकि हमको इन दोनों का मान निकालना है तो इन दोनों को एक साथ कर ले, बस इन दोनों को हम एक साथ कर लिए, है ना। और इन दोनों टर्म को एक साथ प्लस x माइनस 1/x को एक साथ कर लिए, बराबर कितना इधर हो जाएगा, 21। इसका मान कितना है क्वेश्चन में बताएं, कितना, 2, है ना। तो यहां पर हम लोग इजीली क्या पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर लेंगे। तो यहां पर इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 28 माइनस 2 यानी कितना, 26 मेरा क्या होगा, सिंपली जो है मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहां पे जब स्क्वायर के टर्म में, चूंकि यहां माइनस था, मैंने नहीं ध्यान दिया, आप लोग ध्यान दें इस चीज का, ठीक है। यहां माइनस था तो इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो के स्क्वायर प्लस 2 होगा, जिसके कारण पूरा मान जो है यहां पर चेंज हो गया, ठीक है। आप ध्यान दे बहुत कीजिए, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो के स्क्वायर जब प्लस 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो 4 2 कितना, 6। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 14 को 6 से हम लोग गुना करेंगे तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं कितना,
84 और 84 में जब 2 घटाएंगे तो मेरा आंसर 82। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ध्यान रखना है यहाँ पर सिंपली यहाँ भी ये आपका 84 में से 2 घटेगा। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। आप देखिए अगर इसका ट्रिक ध्यान रखना हो तो इसका 2 ट्रिक होता है, मैंने दोनों ट्रिक बता देता हूँ, एक प्रोसेस वाला ट्रिक और एक आपका डायरेक्ट ट्रिक। आप दोनों से निकाल सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, अब इसी को देखिए, आपको उतना लंबा में नहीं बनाना, दिमाग में सिर्फ क्या रखना है कि जब भी एक बार हम लोग क्यूब करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इधर माइनस है तो दूसरी तरफ ये माइनस प्लस का ध्यान ऑलवेज रखना है ना। हम लोग कभी कभी मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इधर माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस होगा। तो जब क्यूब करेंगे तो ये होगा, ठीक है। इसको किससे गुना करना है, क्यूब को गुना करना है स्क्वायर से। तो जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा सिंपली के स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि पता है कि इसका वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर, चूंकि माइनस है तो दूसरी तरफ 2 हो जाएगा। लेकिन देखिए जब आप गुना किए तो लास्ट में एक टर्म ऑलवेज ये आपका के का मान जो आता है वो दूसरी तरफ जाके क्या होता है, घट जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोसेस में ऑलवेज के का मान आपको घटा देना है। तो अगर प्रोसेस से बनाइएगा तो बस यही कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि हम लोग इसका मान निकालना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन में सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर के का वैल्यू कितना था, 3 था। तो हम लोग सीधे 3 का क्यूब 27 में 3 इंटू 3 जोड़ेंगे, है ना। इसको गुना किससे करना है, 3 था कि 2 था, 3 ही रख रहे हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का मान रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस कितना 2, इन दोनों को एक साथ गुना करना, ध्यान रखना है। और उसमें से वैल्यू किसको घटाना है, 3। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे 27 में हम लोग पहले 9 को जोड़ लेंगे, कितना 36 में 11 को गुना करेंगे और इसमें से घटाना कितना है 3। जैसा ही हल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 9 3 माइनस 3 यानी 3 9 3 मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, कि हम लोग कैसे यहाँ पर इसको करेंगे। ओके, तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार अगर हमको सपोज कीजिए कि मान लीजिए इसका ट्रिक ही डायरेक्ट हमको ट्रिक याद रखना है, तो इसका ट्रिक होता है a⁵ प्लस 5a³ प्लस आपका 5a। यहाँ ये आपका ट्रिक होता है a⁵ प्लस 5a³ प्लस 5a। आप इससे भी निकाल सकते थे, जैसे a का वैल्यू यहाँ मैंने कितना लिया 3, तो हम लोग क्या करेंगे 3 के पावर में 5। अब ये थोड़ा सा कठिन होगा, जनरली क्या होता है कि ऐसे प्रश्नों में यहाँ वैल्यू 2 रहेगा 3 रहेगा, ऐसा अंक रहेगा जिसके पावर 5 आप निकाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्लस 5a³ तो कितना 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3, तो जैसे ही 3 के पावर में 5 243 और फिर यहाँ 3 का क्यूब कितना 27, तो 5 इंटू 27 प्लस कितना 15, तो 2.43 और इसको आप गुना कीजिएगा, है ना, तो कितना 135 और प्लस कितना 15। आप इसको जैसे ही जोड़ दीजिएगा, ये दोनों 150 और 150 में आप इसको 243 को जैसे ही जोड़िएगा तो कितना 393 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। कंसेप्ट में ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि k³ प्लस 3k, क्योंकि एक बार घन करेंगे एक बार वर्ग करेंगे और उसमें से k को घटाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी कभी नेक्स्ट टाइम में यहाँ वैल्यू प्लस के रूप में आएगा, तो प्लस के रूप में क्या होगा उस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ओके, यहाँ पर बाकी तो यही कंसेप्ट होना, लेकिन यहाँ पर वो वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखेंगे। ओके, चलिए अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट टाइप है टाइप 19। मैं आपको बता दूं कि टाइप 18 और टाइप 19 ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब पावर 5 रहेगा, पावर 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 10 रहेगा, इस तरह का क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के सीपीओ और सीजीएल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें भी वही कंसेप्ट निकालना। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पावर 5 आएगा और प्लस में कैसे आएगा, तो वही कंसेप्ट कि हम लोग क्यूब को किससे गुना करेंगे स्क्वायर से गुना करेंगे, तो मेरा पावर कितना हो जाएगा x⁵5, है ना। लेकिन चूंकि देखिए लास्ट टाइम में माइनस लाना था, तो माइनस लाना था तो आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग स्क्वायर करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तब भी a² प्लस b² आता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तब भी a² प्लस b² आता है। यानी स्क्वायर में ऑलवेज चिन्ह तो पॉजिटिव ही होना है, कंफर्म है। तो निगेटिव जब लाना होता था तो ध्यान रखना होता था कि यहां पर माइनस में दिया हो रहता था,
वैल्यू, तब हम लोग उसका क्यूब कर देते थे तो निगेटिव में ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में टूटता था, तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुना करते थे तो यहाँ पर पावर 5 आ जाता था और बीच में निगेटिव आता था। लेकिन यहां आपको ध्यान देना है कि चूंकि यहां पॉजिटिव के रूप में लाना है तो मान भी पॉजिटिव में ही दिया हुआ रहेगा, और जब भी पॉजिटिव में दिया हुआ रहेगा तो उसका घन भी कीजिएगा तो पॉजिटिव में ही आएगा, वर्ग भी कीजिएगा तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसी कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि हम लोग पावर 5 कैसे लाएंगे। तो पावर 5 लाना बहुत आसान है। एक बार इसको क्या करेंगे, यहां पर हम लोग एक बार इसको हम लोग को क्यूब करना पड़ेगा। तो क्यूब जब करेंगे, आप देखिए एक हम प्रोसेस से देख लेते हैं कि जब भी हम इसको क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तो ये टूटेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसका मान क्या होता है के क्यूब माइनस 3 के, क्योंकि इधर जब पॉजिटिव तो दूसरी तरफ निगेटिव। और दूसरा में जब हम लोग इसका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू के स्क्वायर माइनस 2। आप जरा इन दोनों को गुना करके देखें, देखिए इसको जैसे ही इस टर्म को जैसे ही आप इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, साथ में हम मान भी देखते चले जाते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो के क्यू माइनस 3 के। ओके, तो के क्यू माइनस 3 के, इसको किससे गुना करना है, तो इसके वैल्यू से। इसका वैल्यू कितना होगा, के स्क्वायर माइनस 2। हाँ बिल्कुल सही, यहां पर ध्यान देना है कि इधर पॉजिटिव तो दूसरी तरफ निगेटिव। चलिए अब जब इसको गुना कीजिएगा तो होगा एक्स दी पावर 5 हो जाएगा ना, और इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो देखिए यहां ऊपर में x का क्यूब है और उधर नीचे में 1/x स्क्वायर है, ये कटेगा, लेकिन यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अब इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो ध्यान दीजिए 1/x क्यूब को गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो ये क्यूब कट जाएगा, नीचे में कितना बचेगा 1/x, और इसको जब इससे गुना कीजिएगा इन दोनों को तो यहाँ पे पावर क्यूब यहाँ पर स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1/x दी पावर 5, और इधर वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, के का वैल्यू कितना 3, तो 3 का क्यूब कितना 27 में से घट जाएगा कितना 9, और इधर 3 का स्क्वायर 9, उसमें से कितना घटाएंगे 2। अब देखिए ये बस मिटा देते हैं हम, आपको ध्यान रखना है यहां पर। फिर देखिए चूंकि इन दोनों को साथ में लाना है, इसी टर्म में मान लाना है, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे x दी पावर 5 प्लस 1/x दी पावर 5, और इन दोनों का वैल्यू कितना है 3, जो कि उधर जाके घट जाएगा मेरा, तो डायरेक्ट हम घटा लेते हैं, इसको कीजिए तो 27 में से 9 गया 18, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना 9 में से 2 गया कितना 7, इसमें से क्या घटना है, तो इसमें से घटना है इन दोनों का मान, इन दोनों का मान, तो इन दोनों का मान कितना है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 घटेगा। तो जैसे ही हल करेंगे 18 से 3 आप लोग जानते हैं कितना होता है 126 में से 3 घट जाएगा, यानी 123 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आपको इतना लंबा बिल्कुल नहीं करना है, करना क्या है कि जब भी आप इसको प्रोसेस से बनाना है, पावर 5 लाना है पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो ध्यान रखना है कि क्यूब को स्क्वायर से गुना करेंगे। तो क्यूब करने के लिए हमको क्या निकालना है, के क्यूब माइनस 3 के, है ना, और स्क्वायर करने के लिए किसका मान निकालना है, के स्क्वायर माइनस 2, है ना। तो इन दोनों में से ऑलवेज देखिए ये टर्म के का मान उधर आके घट जाएगा, तो यहां माइनस के करना है, ये होगा बाय प्रोसेस। आप बाय प्रोसेस से इसी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ट्रिक पे आपको नहीं, हमको ट्रिक ही चाहिए, तो इसका ट्रिक आप वही कर सकते थे कि लास्ट मैंने ट्रिक क्या बताया था, तो सिंपल सा ट्रिक ए दी पावर या के कर लीजिए, के दी पावर 5 माइनस 5 के क्यूब और प्लस कितना 5 के। आप इसी ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, जहां के का वैल्यू कितना है 3, आप उससे भी निकालिएगा। 3 के पावर में यहाँ पर 5 कर लीजिएगा, यहाँ 3 का क्यूब कर लीजिएगा, और प्लस वहां पे 5 है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बाय इससे भी प्रोसेस से भी शॉर्ट में देखेंगे और ट्रिक से भी शॉर्ट में देखेंगे। ओके, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसको हम लोग बाय प्रोसेस से भी देख लेंगे और ट्रिक से भी। क्या करना है प्रोसेस में, प्रोसेस में याद रखना है कि पावर 5 तभी आएगा जब एक बार इसका क्यूब करेंगे, है ना, यानी क्यूब करने पर वैल्यू क्या होगा, के क्यूब माइनस 3 के, क्योंकि इधर प्लस में है तो क्यूब करने पर माइनस 3 के होगा, और उसको जब स्क्वायर से गुना करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि इधर प्लस में है तो स्क्वायर करने पर माइनस 2 होगा।
इन दोनों से बस ध्यान रखना है कि ऑलवेज किसका वैल्यू घटाना है, के, बस यही करना है। के का वैल्यू कितना, 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 और 2 का स्क्वायर माइनस 2, इसमें से हमको घटाना क्या है, -2। तो बस यही कंसेप्ट तो फॉलो करना है, बहुत इजी है। तो 2 का क्यूब कितना, 8, 8 में कितना गया, 6, बचा कितना, 2, और यहाँ माइनस नहीं होगा, मल्टीपल में होगा, ठीक है, ध्यान रखें। इधर 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 में 2 गया 2, है ना, और इसमें से घटाना कितना है, 2 को, यानी 2 दूनी 4, 4 में से मेरा 2 गया, मेरा आंसर भी कितना होगा, 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार जब इसको हम लोग ट्रिक से देखेंगे तो इसका ट्रिक होता है सिंपल सा, कितना, a⁵ है ना, माइनस कितना, आप लोग के भी कर सकते हैं, के, हाँ, कितना, दाई सिंपल तो था, a⁵ माइनस 5a³ और प्लस कितना, 5a। आप इसी को फॉलो कर सकते थे, आप इजीली बना सकते थे। a का वैल्यू कितना, 2, तो 2 के पावर में कितना, 5, माइनस 5 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2, है ना। आप जैसे ही हल करेंगे कितना, 32, 32 में से 2 का क्यूब 8, 8 बजे कितना हो जाएगा, 40, प्लस कितना, 10। तो देखिए 32 10 कितना, 42, 42 में से 40 कट गया, कितना, मेरा 2 आंसर हो गया। तो आप बिल्कुल दोनों तरीके से बना सकते हैं। और ध्यान रखें कि ये टाइप बहुत, जब यहाँ पर वैल्यू 3 वाला जो होता है वो कम से कम एसएससी के परीक्षाओं में कम से कम 50 बार से ज्यादा पूछ चुका है, जिसका आंसर 123 लास्ट क्वेश्चन में आया था। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हैं इसको। अब देखिए उसी तरह का एक और क्वेश्चन हमारे पास, जहां पे क्या है, पावर 6 है, इसी में पावर 7, पावर 8, पावर 9 सब आएगा और सेम कंसेप्ट है। आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पावर जो है, ध्यान रखेंगे कि जब भी यहाँ पावर जो है मतलब कि आपका ऑड नंबर में हो, ठीक है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या में हो, जैसे लास्ट में पावर कितना था, पावर 5 था, ठीक है। तो जब भी इसमें रहेगा तो लास्ट में आप जब समथिंग समथिंग कुछ भी करते हैं तो माइनस के होता है। लेकिन जब भी आपका यहाँ पावर जो है, ध्यान रखिएगा कि इवन नंबर रहेगा तो यहाँ माइनस के नहीं बल्कि कितना होगा, -2 होगा। बाकी वही कंसेप्ट लेना है कि पावर 6 कैसे आता है, तो क्यूब को क्यूब से गुना करेंगे, है ना। पावर 4 कैसे आता है सर, पावर 7 कैसे आएगा, x की पावर 7 कैसे आएगा, तो जब हम x के पावर 4 को किससे गुना करेंगे, x के पावर क्यूब से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, आपका विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो लास्ट में इधर जो है वो आपका माइनस के हो जाएगा, है ना। लेकिन जब भी सम संख्या रहेगा, यहाँ पर सपोज कीजिए x की पावर 8 है, तो x की पावर 8 कैसे आएगा, तो x के पावर 4 को x के पावर 4 से गुना करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि इस साइड आपका k नहीं होगा बल्कि ऑलवेज -2 होगा। इस चीज का विशेष ख्याल आपको रखना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके इसमें आते हैं, देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। पावर 6 पावर 7 पे देख लेंगे, हम लोग का क्लियर हो जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, x + 1/x का वैल्यू कितना है, 5, आपका पावर 6 लाना। तो दिमाग में इतना ही कंसेप्ट रखना कि पावर 6 कैसे आएगा, तो पावर 6 जो है क्यूब को क्यूब से गुना करेंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव और उधर पॉजिटिव, है ना। तो देखिए इसका जब क्यूब कीजिएगा तो k³ -3 के होगा ना। लेकिन यह प्रोसेस कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि पता है कि x³ को x³ से ही गुना करने पर ऐसा होता है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, k³ -3 के करेंगे, है ना। ठीक, अब इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा लॉन्ग में समझा देता हूं। देखिए लॉन्ग में क्या समझाता हूं कि पहला बार जब आप इसको क्यूब कीजिएगा तो आपका ये टर्म में आ जाएगा, है ना। क्यूब को किससे गुना करना है, क्यूब से, तो किससे गुना करेंगे, आप इससे गुना करेंगे, है ना। तो यहां पर देखिए इसका वैल्यू भी आप ये रखे और इसका वैल्यू आप क्या रखे, ये रखे। लेकिन जैसे ही आप इसको कीजिएगा तो पहला जब इसको इससे गुना कीजिएगा तो x की पावर 6 तो आएगा। लेकिन इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो x के पावर q और x के पावर q क्या होगा, कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1, है ना। उसी प्रकार इसको जब इससे गुना कीजिएगा तो ये और ये कट जाएगा, तो फिर कितना बचेगा, 1। और इसको जब इससे गुना करेंगे तो दोनों के नीचे में x है, तो यहाँ कितना होगा, 1/x की पावर 6। तो आपको यही ध्यान रखना है कि इन दोनों का मान निकालना है। तो x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 और प्लस कितना, 2।
तो अब देखिए वही कंसेप्ट रखना है कि ऑलवेज यहां पर कितना घटाना है, 2 घटाना। क्यों? क्योंकि ये जो 2 है वो दूसरे तरफ जब भी जाएगा तो वो आके घट जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे पावर में विषम संख्या होगा तो यहाँ 2 नहीं घटेगा बल्कि कितना घटेगा, ये घटेगा। यही ध्यान रखना है। यहाँ x की पावर 5 होता तो 5 कैसे आता, k³ माइनस 3k को गुना करते किससे, स्क्वायर से, यानी k स्क्वायर माइनस 2 से गुना करते। हम लोग देखिए जैसे कि लास्ट टाइप में क्या किए थे, जब x प्लस 1/x का वैल्यू सपोज कीजिए यहाँ पर 5 रहता और मान आपको इसका निकालना था, तो आप लोग क्या कंसेप्ट में किए थे कि क्यूब करेंगे पहले, तो k³ माइनस 3k है ना, इसको किससे गुना किए थे, k स्क्वायर माइनस 2 से, और इसमें से हम लोग घटाते थे k। क्यों? क्योंकि लास्ट में वो वहां पर टूटता था, यहाँ 1 नहीं टूट के टूटता था x प्लस 1/x, तो जो भी k का वैल्यू होता था वो यहाँ पर हम लोग पुट करते थे। लेकिन जब भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि पावर सम संख्या रहेगा तो यहाँ पर k नहीं घटा के बल्कि हम लोग कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। बाकी आपको ये कंसेप्ट में ध्यान रखना है कि क्यूब लाना है तो k³ माइनस 3k को k³ माइनस 3k से गुना करेंगे, क्योंकि क्यूब लाने का तरीका यही है। पावर 7 लाना है तो एक बार पावर में क्या करेंगे, पावर 7 लाना है तो एक बार पावर 4 को एक बार पावर 3 से गुना करेंगे, लेकिन लास्ट में उधर क्या घटाएंगे, k घटाएंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। तो हम लोग इस पे आते हैं, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कि हमारा डायरेक्ट कर लेते हैं कि हमको इसका मान निकालना था, है ना। तो इसका मान अगर निकालना था तो कैसे करेंगे, सिंपली देखिए यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 और माइनस 3 बचे कितना 15। सेम यहाँ भी वही होगा 125 माइनस 15, है ना। इसमें से हमको क्या घटाना है, 2 घटाना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 गुना 110, है ना। अब हम लोग छोटी ब्रैकेट भी रख सकते हैं, माइनस कितना 2, तो यहाँ जब आप कीजिएगा तो 12100 माइनस 2, यानी इसको आप जैसे ही हल कीजिएगा तो आपका सिंपली आ जाएगा कितना 12098 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ओके। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, पावर जो है 7 है, तो आप ये सोचिए कि पावर 7 कैसे आता है, जब हम लोग x की पावर 4 को गुना करेंगे x की पावर में कितना क्यूब से, तभी पावर मेरा 7 आएगा। इसको गुना करेंगे तो दोनों का मिक्स x और ये दोनों पावर जुड़ जाएगा 7 आएगा। तो वही कंसेप्ट आपको लेके चलना है कि एक बार आपको x की पावर 4 लाना है, तो 4 को आप ज्यादा अगर कंफ्यूज, ऐसे तो डायरेक्ट मैंने टाइप में बताया ही है कि क्या करना है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम होता है। तो पावर 4 कैसे आता है, जब x स्क्वायर को आप 2 बार गुना करेंगे। तो आप हमको ये बताइए कि अगर हम इतना का वैल्यू निकालना होता तो क्या k स्क्वायर माइनस 2 करते, और k स्क्वायर माइनस 2 करते तो क्या होता मेरा वैल्यू, निश्चित तौर पर क्या होता है इतना 7, है ना। तो दिमाग में आपको यहाँ रखना है कि अगर इस क्वेश्चन में हमको इतना से अगर सपोज कीजिए केवल इतना का वैल्यू निकालना होता तो हम लोग कैसे करते, क्या करते, 1/x⁴ तो 4, तो हम लोग को पता है कि 2 बार गुना करते। हम लोग क्या करते हैं x⁴ लाने के लिए, x⁴ लाने के लिए 7 को 2 बार गुना करते। हम लोग लिखते ना x का होल स्क्वायर प्लस 1/x², ये टर्म को फिर हम लोग इससे क्या करते हैं गुना करते हैं इससे, है ना। और जब गुना करते तो फिर मेरा लास्ट में 2 घट जाता। क्यों? क्योंकि पता है कि जब आप इसको ऐसे गुना कीजिएगा तो यहाँ तो x⁴ आएगा, लेकिन यहाँ गुना कीजिएगा तो +1, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में बताया कि जब पावर आपको सम के रूप में निकालना हो तो आपका क्या होता है +1, और इसको गुना कीजिएगा तो +1, तो ये 2 उधर जाके घट जाता। यानी हम लोग सिंपली सा यहाँ पर कह सकते थे, यहाँ पर कि मान लीजिए बहुत आसान है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अगर आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू x का वैल्यू 7 आ गया तो यहाँ से यहाँ वैल्यू निकालने के लिए k² माइनस 2 करते, यानी 49 में से 2 कर लेते, मेरा वैल्यू कितना होता 47 हो जाता ना। x⁴ करने के लिए k² माइनस 2, तो दिमाग में बस इतना रखना है कि पावर 7 कैसे आएगा, तो x⁴ तब आएगा जब x⁴ इस टर्म को आप किससे गुना करेंगे, क्यूब से गुना करेंगे, तभी ना आएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। तो इसका वैल्यू कितना है 47, आप खुद लाए कि इसका वैल्यू कितना आया 47, लेकिन आप बताएं कि इसका वैल्यू कितना होगा,
जब x प्लस 1/x वैल्यू बराबर इतना हो तो इसका वैल्यू होगा के क्यू माइनस 3 के, है ना। तो k का वैल्यू कितना 3 इंटू तो के क्यू यानी 27, है ना। और 27 में से के क्यू माइनस 3 के यानी 27 में से 9 चला गया, कितना हो जाएगा 18। यहां डायरेक्ट लिखते हैं। लेकिन इस टर्म को आप देखिए, मैंने डायरेक्ट बताया कि जब भी हम लोग पावर को लाते हैं तो यहां जब विषम हो तो हम लोग को बस इतना ध्यान करना पड़ता है कि जब बाय प्रोसेस करेंगे इतना ध्यान करना होता है कि जब मान निकालना होता है तो इसका वैल्यू यहां से कितना लिख सकते थे हम लोग, कितना जो भी था उसका कर लेते, यानी कितना 47 इंटू 18, ये तो होता ही होता। लेकिन इसको जब हल करते हैं तो देखते हैं आप कि आप जब इसको इससे गुना करेंगे तो एक x बचेगा यहां से, है ना, है ना, हाँ ठीक है। और इसको गुना करेंगे तो यहां से एक बचेगा। तो सिंपली आपको बताए थे कि जब यहां पर पावर विषम संख्या हो तो हमको लास्ट में क्या करना, माइनस के करना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब यहां पर पावर सम होते हैं कितना करना है, -2 करना है। यानी जस्ट आप इसको गुना कीजिएगा तो 8 4 6 में से कितना के का वैल्यू कितना था 3 घट जाएगा, यानी आपका आंसर 843 आ जाता। तो यही कंसेप्ट लेकर चलना है, क्योंकि देखिए अब आपको मन में आपके कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर यहाँ ये कैसे कर लिए। तो ये मैंने इसको जब भी मैं इसको हल करूंगा तो के इधर एक टर्म बच जाएगा, यानी एक टर्म इस टर्म में आएगा जो कि दूसरी तरफ क्या होगा माइनस घट जाएगा। तो इतना लंबा दिमाग में कुछ नहीं रखना है, सिर्फ दिमाग में क्या रखना है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और आपको बता देता हूं जस्ट इसको क्लीन करने के बाद। जैसे कि हमारे पास यहाँ ये क्वेश्चन है x प्लस 1/x वैल्यू बराबर 2, तो इसका वैल्यू सब जानते हैं कि हल करने पर 2 आएगा, क्योंकि पता है कि जब x प्लस 1/x का वैल्यू 2 हो तो पावर में कुछ भी रहे 2 ही आता है। लेकिन अगर प्रोसेस समझेंगे तो इतना तो दिमाग में क्लियर हो गया कि x के पावर 4 को जब तक x के पावर क्यूब से नहीं गुना करेंगे मेरा काम नहीं बनेगा, है ना। तो x के पावर 4 करने के लिए एक बार जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा k स्क्वायर -2, यानी हल करके कितना आया फिर 2 आ जाएगा। और फिर जब इसको हम लोग वर्क करेंगे तो पावर 4 के टर्म में आ जाएगा मेरा वैल्यू, यानी फिर इसका क्या होगा k स्क्वायर -2, यानी फिर यहां से 2 आएगा। लेकिन अब हमको पता है कि क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, जब इसका हम लोग क्यूब करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा k क्यूब -3k, यानी यहां से भी कितना 2। तो बस कंसेप्ट में ये दिमाग में रखना है कि पावर 4 का वैल्यू तो इतना आ गया, कितना डायरेक्ट लिख देते हैं 2, और यहां से देखिए किसका इसका वैल्यू कितना आया, कितना 2। लेकिन ध्यान रखना है कि इस वैल्यू से घटाना क्या है, ऑलवेज k का मान, यही आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहां पर जब आप हल कीजिएगा तो ये टर्म एक आपका इधर आएगा जो कि दूसरे तरफ मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो जैसे ही आप इसको हल कीजिएगा यानी 4 में से 2 चला गया, कितना 2 मेरा आंसर हुआ था, जो कि लास्ट क्वेश्चन में भी हुआ था। कि लास्ट क्वेश्चन में यहाँ क्या था, वैल्यू सपोज कीजिए मेरा 3 था, तो जब हम लोग एक बार किए तो वैल्यू कितना आया था, जब x की पावर 4 किए थे तो वैल्यू मेरा आया था 47, और जब x के पावर में क्यूब किए थे तो यहां पर वैल्यू आया था कितना 18, और इसमें से हम लोग k का वैल्यू कितना 3 को घटा लिए थे। यही कंसेप्ट आप यहाँ भी फॉलो किए थे, है ना। तो बहुत इजी है, जब किए थे तो 846 में से 3 चला गया था, 843 आपका आंसर आ गया था। तो बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग इसी तरह से आगे पावर 8 रहे पावर 9 रहे कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है और पावर 8 निकालना है। सब जानते हैं, जानबूझ के मैंने 2 दिया अभी ताकि इसका सब वैल्यू जानते हैं कि 2 होता है। कैसे होता है वो नेक्स्ट टाइप में आपका आ ही जाएगा, ऐसे क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां से समझ में आ रहा है ना कि एक x की पावर 4 को x की पावर 4 से गुना करेंगे तब पावर 8 में जाएगा। लेकिन कंसेप्ट में ध्यान रखना है कि यहां अगर सपोज कीजिए कि यहां जो है आपका विषम संख्या हो तो माइनस के करते हैं, और सम संख्या हो तो क्या करेंगे हम लोग -2 करेंगे, है ना, जब इधर पॉजिटिव हो तो वही आपको ध्यान रखना है। आप जनरली x की पावर 4 कैसे निकालिएगा, तो पहले इसका एक बार वर्ग करेंगे, तो जब भी वर्ग करेंगे तो k स्क्वायर -2 यानी 2 का होल स्क्वायर -2, फिर कितना आएगा 2। लेकिन फिर इसका जब वर्ग करेंगे तो x की पावर 4 बटे 1/x की पावर 4, तो फिर क्या होगा इसका k स्क्वायर -2, यानी यहां से भी 2 आएगा। तो इसका वैल्यू कितना 2, फिर इसका वैल्यू 2, और वहां से हम लोग क्या घटाएंगे
2 को घटा देंगे। सिंपली हम लोग फॉलो कर लेंगे, यानी 4 में से 2 चला गया, मेरा आंसर कितना 2। तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे 2 के जगह पर सपोज कीजिए 3 होता, तो अगर 3 होता तो बस आप सोचिए कि पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार वर्ग करते तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 जाता कितना 7 हो जाता, और दूसरे बार जब यहाँ पावर 4 करते तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 में 2 जाता कितना 47 होता। तो 47 होता तो फिर यही कंसेप्ट करते x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस कितना 2। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर कितना 47 में इसको 47 से गुना करते हैं और उसमें से कितना घटाते हैं 2। आप इसको गुना कर लेंगे तो कितना 22 0, यहाँ पे 9 में से कितना मिला, सॉरी यहाँ 3 है ना वैल्यू, हाँ तो कितना 2 घट जाएगा। तो हम लोग कर लेते हैं 2207, मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि मान k घटता है जब यहाँ विषम हो, जो भी वैल्यू होता है, लेकिन जब पावर में आपका सम हो तो केवल 2 ही घटेगा, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर 9 रहता है सपोज कीजिए तो k का वैल्यू यहाँ 2 था तो 2 घटता, यहाँ अगर 3 था तो 3 घटता। तो यही दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आप कुछ भी पावर रहेगा, अभी तक परीक्षा में x की पावर 9 तक पूछा है, ठीक है। बाकी तो x के पावर में 100 भी पूछ सकता है, x के पावर में कुछ भी पूछ सकता है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइप में आएंगे। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद लगा, अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक मैसेज चला जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।